हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का जो बिहार एसएससी सेकंड इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रैक्टिस वर्कबुक निकला हुआ है, नया जो आया हुआ है, उसका हम लोग रीजनिंग का सेट नंबर 1 आज डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इस बुक में आपका 30 सेट हैं और 30 सेट में आपका 20 सेट जो हैं वो आपका सेट प्रैक्टिस है और फिर आपका जो 10 सेट है 21 से लेकर के और 30 तक ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम लोग 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपका सेट है ये बीएसएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ये बिहार दरोगा के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो आप जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं उसको अच्छे से ध्यान से इसको समझिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया हुआ है, इसका संबंध बताना है। उपवास का संबंध किससे है? भूख से है। उसी तरह से दौड़ का संबंध किससे है? उपवास करिएगा तो भूख लगेगा, तो दौड़ करिएगा तो क्या होगा? थकावट महसूस होगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इन सब थकावट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, विपर्याय मतलब विलोम और समानार्थ का मतलब पर्याय यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रकार विश्लेषण का मतलब क्या इसका होगा? तो विश्लेषण का मतलब होता है एक को अनेक करना। तो इसका जो है अनेक को एक करना, अनेक को एक करना का को कहते हैं हम लोग संश्लेषण। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, इसका संबंध बताना है। एफ का मतलब कितना हुआ? ये 6 हो गया। और एक्स का मतलब कितना हुआ? 24 हो गया। ठीक, एक्स का मतलब। उसी तरह ई का मतलब कितना हो गया? ई का मतलब 5 और टी का मतलब कितना हुआ? आपका 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 24 है तो यहाँ 20 है। तो उस तरह से सी का मतलब कितना होगा? 3 है। तो फिर क्या रहेगा? वहाँ पर रहेगा आपका एक घट कर रहेगा, तो यानी कि 2 रहेगा। तो 2 यहाँ हो गया, तो 2 का ऑप्शन क्या होगा? बी। उसी तरह लास्ट है वाई, तो वाई कितना होता है? 25। तो यहाँ पर क्या रहेगा? 4 घट के रहेगा। तो 25 का 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 21। तो 21 का कितना हो जाएगा? 21 का हो जाएगा यू। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी आई क्यू यू। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 4 नंबर देखते हैं। यहाँ बी का कितना है? 2 है। ठीक है, और फिर के का कितना है? 11 है। पहला और लास्ट हम लोग देख रहे हैं। वाई का कितना हो गया? 25 हो गया। और फिर पी का कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक, पोजीशन वैल्यू इसका। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये 2 और 25 जोड़ेंगे 27 हो रहा है। उस तरह से 11 और 16 जोड़ेंगे क्या हो रहा है? आपका 27 हो रहा है। तो ए का में क्या जोड़ेंगे? 27 आएगा। 26 कितना हो गया? जेड। और जे का कितना होता है? 10। तो 10 में क्या जोड़ेंगे? तो 17 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो 17 कौन सा हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। 17 कौन सा हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। तो जेड और क्यू किस में आ रहा है? पहला और लास्ट। देखिए यहाँ पर अगर सब मैच करने लगे तो फिर हमको सारा आपका पोजीशन वैल्यू चेक करना होगा। इसका आंसर कौन जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको अपने से ट्राई करिए। ठीक है, हम आपको 1-2 क्वेश्चन अपने से ट्राई करने के लिए भी आपको देंगे। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आपका 15 में से 11 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? ये होगा 4, और ये 4 का स्क्वायर हो गया तो 16 हो गया। तो यहाँ पर घटा करके और स्क्वायरिंग कर देना है। तो अब देखिए, 23 में से और आपका 17 घटाएंगे तो कितना हुआ? 23 में से 17 घटेगा तो 6 हो गया। और 6 का क्या करेंगे? स्क्वायर होगा तो 36 आ गया। उसी तरह से आपका 8 है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा? 10 में से 8 घटाएंगे 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन आंसर आएगा? आपका 10 का आंसर आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि यहाँ पर भिन्न चुनना है कि इन चारों में कौन भिन्न है। स्नूकर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और बिलियर्ड दिया हुआ है। तो इसमें आपका जो बैडमिंटन है, बैडमिंटन को छोड़कर ये सारा स्नूकर हो गया, टेबल टेनिस हो गया और बिलियर्ड, ये सारा आपका मेज पर खेले जाते हैं। किस पर खेले जाते हैं? मेज पर। लेकिन आपका बैडमिंटन जो है वो मेज पर नहीं खेला जाता है, इसीलिए ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। ये भिन्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें आपका भिन्न देखना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पी क्यू, ए यू, सी डी और आर बी। यहाँ से देखने से क्या पता चलता है? पी और क्यू कॉन्सोनेंट है, सी और डी कॉन्सोनेंट है, आर बी कॉन्सोनेंट है, लेकिन ए और यू में क्या है? ये दोनों स्वर हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ऐसे स्वर होते हैं ना 5, तो ये स्वर हो गया। ठीक है, वॉयल हो गया। तो ये आपका भिन्न हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट
चलिए क्वेश्चन नंबर लिखते हैं। तो इसमें आपका सबका पोजीशन वैल्यू लिखना पड़ेगा, जैसे कि आपका बी, बी एफ, जे एन आर बी, तो बी का 2 हो गया, एफ का कितना होगा 6 हो गया, जे का 10 हो गया, एन का 14 हो गया, आर का 18 हो गया और बी का 22 हो गया। तो इसमें अब देख रहे हैं कि यहाँ 4 हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 हो रहा है और यहाँ पर 4 4 प्लस हो रहा है। उसी तरीके से आप इसको सबको 1 बाई 1 चेक करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर ई आई एम पी एस डब्ल्यू यहाँ पर देखते हैं, तो ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये 13 हो गया, ये 16 हो गया, ये आपका 19 हो गया और ये कितना हो गया 23 हो गया। तो इसमें कितना हुआ 4 हुआ है, इसमें कितना हुआ है 4 हुआ है, इसमें 3 ही हुआ है। देखिए यहाँ पर प्लस 3 ही हुआ है, यहाँ पर कितना हुआ है, यहाँ प्लस 3 ही हुआ है, यहाँ पर कितना हुआ है, यहाँ पर आपका 4 हुआ है, प्लस 4 हुआ है, तो ये ऑड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑड हो जाएगा। उसी तरह से आपका 1 बाई 1 सब चेक कर सकते हैं, है ना। इसमें ऑड कौन सा हो जाएगा, आपका 4 नंबर ऑड हो जाएगा। अब देखते हैं 10 नंबर में 81 है, तो 81 का हो जाएगा 3 के पावर 4 81, 3 के पावर क्या हो जाएगा 4 81 हो गया। उसी तरह से 8, तो 8 को लिखते हैं 2 के पावर क्यू, तो ये 8 हो गया। 16 को कैसे लिखेंगे 2 के पावर 4, तो ये 16 हो गया। और 625 को कैसे लिखेंगे, तो 5 के पावर 4, तो 625 हो गया। तो इसमें ऑड कौन सा लग रहा है, ये 2 के पावर क्यू वाला ऑड लग रहा है ना, बाकी सब तक 4th पावर में है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका सेकंड नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि 576 को 12 से भाग करिए, कितना आ जाएगा 576 में और 12 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 576 में और 12 से भाग करेंगे कितना हो गया 48 हो गया। उसी तरीके से 611 में और 13 से भाग करिए तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 47 हो जाएगा। ठीक, 198 में और 11 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, ये 1 और ये 11 88, ये हो जाएगा आपका 18। उसी तरीके से 824 में और 14 से भाग करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 58 पॉइंट में यहाँ पर आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट में जा रहा है, बाकी सारे कट जा रहे हैं, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 4th नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो यहाँ पीपुल का कोड किया हुआ है। ठीक है, PEOPLE इसको लिखा हुआ है PLPOEE, इस तरीके से कोड किया है। यहाँ पहला वाला ज्यों कहते हैं रखा है, लास्ट वाला ज्यों कहते हैं रखा है। ठीक है, एल को यहाँ पर लाया है और पी को यहाँ लाया है, फिर ओ को यहाँ लाया है और ई को यहाँ पर लाया हुआ है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर कोड लिखना है किसका, तो TREND, तो टी और डी को तो सेम रखना है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन को लिमिट करिए, ये होगा नहीं, है ना, ये होगा नहीं, तो कौन सा बचा, ये वाला ऑप्शन बचा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं 13 नंबर करोगे 3 4 5 6 ROPE और फिर 15526 APP दिखा हुआ है LE। यहाँ पर 5 के लिए क्या कोड है 54613, तो देखिए यहाँ पर 5 के लिए क्या कोड है, 5 के लिए यहाँ पर P है, तो P तो होगा। अब ये R वाला ऑप्शन खत्म हो गया, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखिए दोनों में R डिफर यहाँ कर रहा है, R यहाँ D डिफर कर रहा है, तो यहाँ कौन सा होगा देखते हैं, लास्ट पर मिलाते हैं। तो 3 के लिए क्या कोड दिया हुआ है, 3 के लिए आपका R दिया हुआ है, इसमें कौन होगा, ये वाला 3rd नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला तो होगा नहीं, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अब यहाँ देखिए 7 9 13 और 21, 7 9 13 और 21। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ 2 का है, यहाँ पर क्या है 4 का है और यहाँ पर क्या है 8 का है। तो अगला वाला कौन सा आएगा 16 का डिफरेंस आएगा, तो इसमें 16 जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा और ये 3 आएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 37 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 15 नंबर देखिए 25 है ना, फिर 20 और फिर 15 और फिर 10 दिया हुआ है। तो 25 से 5 फिर 5 फिर 5 तो फिर 5 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, उत्तर विकल्पों में 4 यहाँ संख्या समूह दिए गए हैं, इनमें संख्या समूह को पहचाने जो दिए गए समूह से मेल खाता हो। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ 14 20 3, तो यहाँ पर आपको नीचे वाला जो ऑप्शन दिया है उससे मेल देखना है कि कौन सा ये है ना। तो आपको 20 में से और 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 में से आप 14 घटाइए तो कितना आएगा 6 आएगा, है ना। और 6 का क्या किया है आधा कर दिया तो 3 आ गया। तो उसी तरह ऐसा देखिए 13 में से और 7 घटा तो कितना आया 6 आया, और 6 का आधा किया तो कितना आ गया 3 आ गया। तो ये वाला आपका मेल खा रहा है। यहाँ पर और भी चेक कर लेते हैं, देखिए 10 में से 5 घटाएंगे दूसरा वाला ऑप्शन में तो 5 आएगा, 5 का आधा करेंगे तो आएगा 15 नहीं आएगा, है ना। उसी तरह से ये भी, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये 1 आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का हम लोग आधा किए थे तो 3 आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर 13 माइनस में 7 ये 6 आया, और 6 का क्या करेंगे आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा
3 आ जाएगा, तो ये मेल खा रहा है। ठीक, इनको तर्कसंगत क्रमानुसार आपको प्रस्तुत करना। देखिए यहाँ पर आपको क्रमानुसार आपको इसको एडजस्ट करना है। पाठ्यक्रम पुस्तक खोलना, प्रार्थना सभा में उपस्थित होना, बस पकड़ना, यूनिफॉर्म वर्दी पहनना, कक्षा पहुँचना। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप यूनिफॉर्म पहनेंगे। 4, इसके बाद क्या करेंगे, बस पकड़ेंगे। तो 3, इसके बाद क्या करेंगे, प्रार्थना सभा में जाएंगे। तो आपका 2, और इसके बाद फिर क्या करेंगे, कक्षा में जाएंगे। तो 5, और फिर क्या करेंगे, 5, और फिर क्या करेंगे, आपका पाठ्य पुस्तक खोलेंगे। तो 1 हो जाएगा। तो 4, 3, 2, 5, 1, 4, 3, 2, 5, 1, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में डिक्शनरी के अनुसार इसको करना है। तो इसमें क्या होगा, COLLECT पहला दिया हुआ है, COLL, सब में डबल एल है, COLL, यहाँ COLL, यहाँ COL केवल दिया है, यहाँ COLL दिया हुआ है। तो इसमें आपका जो 4 नंबर है वो आपका क्या आएगा, लास्ट में आएगा, क्योंकि COLU दिया है तो L के बाद ना U आता है, तो ये 4 नंबर तो आपका लास्ट में हुआ था। ये दोनों ऑप्शन तो कट गया। ये 5 नंबर COLLA, देखिए डबल एल के बाद इस पहला वाला में ई है, दूसरा वाला में आई है, तीसरा वाला में ई है, चौथा वाला में तो ये तो लास्ट में होगा, और 5वां वाला में ए है। तो पहले नंबर तो 5 हो गया, क्योंकि ए पहले आता है डिक्शनरी वाला में, ABCD ऐसे करके। इसके बाद अगर हम बात करें ए वाला हो गया, तो इसके बाद देखिए अब अब पहला वाला में COLLE है और दूसरा वाला में COLLI है, तो ई आएगा कि आई आएगा पहले, और तीसरा वाला में COLLE है इसमें, तो ई तो दोनों मैच कर गया। तो दोनों इसमें से कौन आएगा, इसमें से आपका COLLE पहले आता है, तो आपका 1 हो गया। ठीक, अब 2 और 3 में देखते हैं। तो COLLI यहाँ दिया हुआ है, COLLE दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो 2 आ जाएगा, और 4 तो लास्ट में है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये 5, 1, 3, 2, 4 ये ऑप्शन हो जाएगा। डिक्शनरी के अनुसार आपको सजाना है, ये तो होगा नहीं फिर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि CBBA, ठीक, फिर CABACABAC। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको पहले काउंट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है। तो इसमें 3 का लगा लेते हैं, है ना, 3 का ऐसे हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। तो 3 यहाँ हो गया, 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 3 यहाँ हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, CAB, यहाँ पर H आपका मिसिंग है, यहाँ पर क्या है, C मिसिंग है, यहाँ पर आपको क्या है, B मिसिंग है। ठीक, यहाँ पर क्या है, C मिसिंग है, यहाँ पर क्या है, B मिसिंग है। ठीक है, तो ACBCB, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, इसका आगे वाला आपको लिखना है कि आगे इसका क्या होगा, XUROLI। एक्स क्या होता है, XUROLI, आपको पोजीशन वैल्यू आपको याद रखना है। तो ये 24 हो गया, ये 21 हो गया, ये 18 हो गया, ये 15 हो गया, ये 12 हो गया, ये 9 हो गया। तो यहाँ से क्या किया है, 3 घटाया हुआ है, देख लीजिए 3 घटाया है, -3 सब में किया है। तो 9 के बाद 3 घटेगा तो 6 आएगा, और 6 के बाद फिर 3 घटेगा तो 3 आएगा। तो 6 कितना हो गया, 6 का F हो गया, है ना, और 3 का कितना हो गया, C हो गया। तो F और C यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आंसर कौन सा हो जाएगा, F और C 3 नंबर हो जाएगा। उसी तरह से 21 नंबर यहाँ पर ABCDE यहाँ पर, तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। उसी तरह से आपका BDAEC, तो 2, 4, 1, 5, 3 हो गया। 2, 4, 1, 5, 3 हो गया। फिर DEBCA, तो 4, 5, 2, 3, 1। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा होगा, चलिए यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर आपका इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो B है वो आपका पहले आ गया है। ठीक है, और फिर
इसके बाद जो डी है वो आपका दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आपका ई है जो दूसरे स्थान पर है वो कहाँ चला जाएगा, पहले स्थान पर चलाएगा, तो ई हो जाएगा, है ना। इसके बाद आपका जो फोर्थ वाला स्थान है सी, वो आपका दूसरे स्थान पर आ जाएगा। फोर्थ वाला किस पर आ जाएगा, दूसरे स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। तो ई सी आ जाएगा, इसमें ई सी आपका आ गया। इसके बाद फिर पर जो पहला है वो तीसरा पे चला गया है, तो यहाँ पर आपका जो पहला कौन सा है, डी है, तो डी कहाँ चला जाएगा, ये आपका तीसरा पे चला जाएगा, तो डी हो जाएगा। तो ई सी और फिर डी आएगा। तो यहाँ पर ई सी डी ऑप्शन किस में आ रहा है, यहाँ पर देखिए इसमें आ रहा है। सबको आपको चेक नहीं करना है, देखते रहना ऑप्शन भी, ठीक है ना। तो ई सी डी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यहाँ 31 में कितना जोड़ा, तो 37 आया 6। इसके बाद 37 में कितना जोड़ा कि 49 आया, तो 12। तो पहले 6 जोड़ रहा है, फिर 12 जोड़ रहा है, फिर क्या जोड़ा, यहाँ देखिए 18 जोड़ा, है ना। तो 6 6 12 6 18, तो फिर क्या जोड़ेगा, 24 जोड़ेगा। तो 67 में और 24 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 91 आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये 365 में क्या हुआ है आपका -1 किया है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है -1 किया, ठीक है। इसके बाद 64 में और 55 किया तो कितना हुआ, -9 हुआ, ठीक ना। फिर 55 में और 30 आया तो कितना हो गया, -25 हुआ। फिर यहाँ पर 330 में 281 हुआ तो कितना हो गया, -49 हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। तो ये विषम संख्या का स्क्वायर होता है। अगली बार क्या आएगा, 9 का स्क्वायर। तो इसमें 81, 9 का स्क्वायर कितना 81, और माइनस उसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 281 में से और -81 कर देंगे तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आपका 200 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या निकालना है। तो यहाँ पर लुप्त संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 6, इस पहले तो इस पैटर्न को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार 2 बार में अगर समझ में नहीं आए तो फिर आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना क्या हो जाएगा, मजबूरी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 4 का स्क्वायर करेंगे और फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 41। उसी तरह से 6 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 + 9, ये 45 हो गया। उसी तरह से 58 लाना है तो इसमें से क्या जोड़ेंगे, आपका 7 का स्क्वायर यहाँ पर, तो 7 का स्क्वायर कितना 49, और इसमें क्या जोड़ देंगे कि इसमें 3 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये आ गया 58। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 यहाँ पर आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, दी हुई श्रृंखला में गलत संख्या यहाँ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 16 16 17 21 27 46 और 71 यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको फिर से चेक करना होगा कि क्या है। तो 16 के बाद क्या जोड़ा है, तो 16 में 0 जोड़ा है तो 16 आ गया, ठीक है। फिर 16 में क्या जोड़ा, तो 16 में 1 का स्क्वायर जोड़ा तो कितना हो गया, 17 हो गया, है ना। फिर 17 में क्या जोड़ा, 17 में आपका 2 का स्क्वायर जोड़ा तो कितना हो गया, 21 आ गया। उसी तरीके से 21 में क्या जोड़ा, तो 21 में क्या जोड़ा, 3 का स्क्वायर जोड़ा तो क्या हो गया आपका 30 आ गया, ठीक है। फिर आपका 30 में 4 का स्क्वायर जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 4 16 और फिर ये 46 आ जाएगा, है ना। फिर आपका 46 में 5 का स्क्वायर जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 71 होगा। तो पैटर्न यही चल रहा है। तो इसमें कौन सा रॉन्ग आ रहा है, देखिए यहाँ 27 की जगह पर क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो रॉन्ग यहाँ पर कौन सा आ रहा है आपका 27 वाला आ रहा है ना, वहाँ 30 होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। बाकी सब तो सही है, 21 17 16 46 71 ये तो सही है, ठीक है। एक कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं, जबकि 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान तथा 120 इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपका दोनों पढ़ने वाले कितने हैं, तो आपका 80 हैं जो कि दोनों पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं जो कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर विज्ञान पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, और 100 विद्यार्थी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो 100 यहाँ पर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ये कंप्यूटर सी हो गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स ई हो गया, ये 120 हो गया। तो अगर कंप्यूटर पढ़ने की बात की जाए तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 80 आपका घट जाएगा 100 में, तो ये 20 हो जाएगा। तो ये 20 हो गया जो
आपका केवल कंप्यूटर पढ़ते हैं। उसी तरह से केवल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ने वाले, ठीक, इसमें से कौन सा हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन हो गया, 20। ठीक, यह है 27 नंबर में, बीते कल से पहले दिन, बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था, ये आपका हो गया बीता कल से पहला, ये पहला हो गया। ठीक है, ये कहाँ है, शुक्रवार है, ये हो गया आपका फ्राइडे। तो उसके बाद वाला दिन कौन सा होगा, ये हो जाएगा सैटरडे। ठीक है, और आज कौन सा दिन हो जाएगा, संडे, ये संडे हो गया, संडे हो गया। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद आने, तो यहाँ आने वाला दिन कौन सा हो जाएगा, आने वाला दिन हो जाएगा मंडे। ठीक है, और आने वाले दिन के अगले दिन, तो अगले दिन कौन हो जाएगा, ट्यूसडे, और फिर ट्यूसडे के 2 दिन बाद, तो एक दिन बाद हो गया वेडनेसडे, और फिर एक दिन बाद हो गया थर्सडे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, मतलब कि गुरुवार। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, आपकी माता आपके पिता से 4 वर्ष छोटी है और आपके पिता आपसे 6 गुना बड़े हैं। यदि आपकी आयु 6 वर्ष है तो आपकी माता की आयु क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आयु दिया हुआ है कि 6 वर्ष है, तो 6 वर्ष अगर आपकी आयु है तो आपके पिता कितने गुने हैं, 6 गुने हैं। तो पिता की जो फादर की आयु होगी वो कितना हो जाएगी, 6 × 6 36 हो जाएगी। ठीक है, और माता है वो 4 वर्ष छोटी है पिता से, तो मदर की आयु हो जाएगी 36 में से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये मदर का आयु 32 हो गया। ठीक ना, तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। ये 3 है और ये 4 ऑप्शन है, यहाँ गलती लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि ए माता है डी की, तो यहाँ पर ए हो गया माता हो गया, यहाँ पर मेल फीमेल करने के लिए आपको प्लस माइनस का यूज करेंगे हम लोग। तो ए माता हो गया किसका, डी का माता हो गया। ठीक है, बी बेटा नहीं है सी का, सी पिता है डी का, तो सी अगर पिता है डी का तो ये पति हो गया किसका, ए का, तो यहाँ पर सी हो गया आपका पॉजिटिव, मतलब पुरुष हो गया। ठीक है, तो ये पिता है डी का। डी बहन है बी की, तो डी बहन है किसका, बी की बहन है ना। और बी कह रहा है कि बेटा नहीं है सी का, तो सी का जब बेटा नहीं है तो ये बेटी होगी, बहन है, और इसका बहन है डी का। ठीक है, तो ए का बी से क्या संबंध है, ए का संबंध पूछ रहा है बी से, माता लगेगी इसका, तो इसका माता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट 30 नंबर रखते हैं। एक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में राहुल को 11वां स्थान मिला तथा वह नीचे से 47वां स्थान पर था। ठीक ना, यहाँ पर एक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में राहुल को 11वां स्थान मिला, नीचे से 47वां स्थान मिला। तो एक व्यक्ति का ऊपर और नीचे से दोनों क्रम दिया हुआ है, तो टोटल अगर उस क्लास में विद्यार्थी की बात करें तो हो जाएगा आपका 11 और प्लस में 47 और माइनस में क्या कर देते हैं 1, तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा, टोटल बराबर ये 8 और ये 58 में से 1 घट गया, तो कितना हो गया, 57 हो गया। तो 57 तो उसमें प्रेजेंट हैं, है ना, जो कि आपका सफल हुए हैं। 3 विद्यार्थी कह रहा है कि उसमें उपस्थित नहीं हो सके, तो 3 जोड़ेंगे तो फिर 60 हो जाएगा, और एक विद्यार्थी असफल रहा तो 61 हो जाएगा। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना हो गया आपका, 3 गो तो प्रेजेंटे नहीं रहा और 1 गो असफल रहा, तो यहाँ पर 61 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, राजू क्या है, राम का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूरब की ओर रहता है, 100 मीटर दक्षिण पूरब की ओर इस तरीके से बनाएंगे। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो इस तरफ रह रहा है। कौन रह रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन रह रहा है, राजू रह रहा है। ठीक है, यहाँ राजू रह रहा है, रामू यहाँ है, रामू का पड़ोसी है, और ये 100 मीटर यहाँ पर रह रहा है दूर। वेणु राजू का पड़ोसी है, वह दक्षिण पश्चिम की दिशा में 100 मीटर दूर रहता है। तो दक्षिण पश्चिम कितना हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम तो आपका इधर हो जाएगा, इस तरफ दक्षिण पश्चिम की तरफ रह रहा है कौन सा, वेणु यहाँ पर आ रहा है, वेणु यहाँ रहा है और 100 मीटर दूर है। ये भी आपका किससे 100 मीटर दूर है, राजू से आपका 100 मीटर दूर है। ठीक, खादर वेणु का पड़ोसी है और वह उत्तर पश्चिम की ओर 100 मीटर रहता है। खादर जो है वो वेणु का पड़ोसी है और उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम तो इधर रहेगा ना, उत्तर पश्चिम इस तरफ रह रहा है ना खादर।
यहाँ खादर रह रहा है, ये भी 100 मीटर दूर रह रहा है। रामू के घर से खादर के घर की स्थिति किस तरफ है? रामू के घर से खादर के घर की स्थिति किस तरफ होगा? आपका देख लीजिए, इधर ये नॉर्थ और ये वेस्ट, तो आपका उत्तर और पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पश्चिम ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक। सुमित्रा उत्तर दिशा की ओर आपका 4 किलोमीटर चल रही है, तो उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर यहाँ चला दे रहे हैं इसको। इसके बाद दाएँ 5 किलोमीटर जाती है, इसका दाएँ किधर होगा? इधर राइट साइड होगा, 5 किलोमीटर इधर। ठीक है। इसके बाद दक्षिण की ओर घूमकर 2 किलोमीटर चलती है, इसके बाद 2 किलोमीटर यहाँ आ गया, ये 2 किलोमीटर। ठीक है। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, पश्चिम इधर हो गया तो इसको 3 किलोमीटर इधर चला दिए। ठीक है। कुछ देर के लिए रुकता है, वह फिर 2 किलोमीटर चलता है, फिर 2 किलोमीटर चलता है, तो 3 2 5 किलोमीटर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक ना। आरंभिक स्थान से सुमित्रा कितनी दूर है? तो आरंभिक स्थान तो यहाँ था ना, ये वाला था आरंभिक स्थान, तो ये वाला पोर्शन तो 2 है और ये पूरा का पूरा कितना था? 4 था, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा 2, तो आरंभिक स्थान से कितना है? 2 ही किलोमीटर है ना ये, तो यहाँ पर आपका कितना आंसर आ जाएगा? 2 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, तनाव, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष में यहाँ पर देखना है। ठीक है। तनाव शरीर तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये दिया हुआ कथन। अब यहाँ पर दिया है निष्कर्ष में, स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को तनाव मुक्त होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद दूसरा दिया है, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति का अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर करता है। देखिए, पहले तो कथन आपको अच्छा से पढ़ना है कि क्या बोला है। कथन में दिया है कि तनाव शरीर तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये आपका कथन दे दिया। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा? तनाव के बारे में बोला है कि शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका मतलब तनाव करिएगा तो वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यहाँ लिखा है। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तनाव मुक्त रहना पड़ेगा। हानिकारक है ना, तो ये तो सही है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर करता है। अब तनाव रहेगा तो फिर मानसिक स्वास्थ्य भी आपको उससे इफेक्ट होगा, है ना। तो मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर रह रहा है, तो ये भी आपका क्या है? सही है। दोनों यहाँ पर 1 और 2 दोनों क्या हैं? आपका सही निकल रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका 4 नंबर यहाँ ऑप्शन रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, कथन में दिया है, कुछ घाघरे बेंचें हैं, कोई बेंच मेज नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? पहले तो ये है आपका पॉजिटिव और ये है निगेटिव। तो जब निगेटिव पॉजिटिव दोनों को अगर कंबाइंड करेंगे, हमेशा जो आपका निष्कर्ष निकल कर आएगा वो निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव वाला तो आपका ये गलत हो गया। घाघरे और मेज का जो रिलेशन होगा वो निगेटिव होगा आपका निष्कर्ष में, तो ये आपका घाघरे और मेज का रिलेशन होगा, यहाँ पॉजिटिव दिया, ये तो आपका गलत हो गया। फिर यहाँ भी दूसरा नंबर भी आपका बेंचे और घाघरे में दिया है, तो कुछ घाघरे अगर बेंचे हैं तो इसको अपोजिट से अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ बेंचे घाघरे हैं, ये आपका सही है। ठीक है। अब ये तीसरा में सभी बेंचे घाघरे हैं, सभी बेंचे घाघरे हैं, तो फिर दूसरा नंबर में कुछ बेंचे घाघरे हैं, तो सभी बेंचे घाघरे आपका नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ जब हो गए तो कुछ को हम लोग सभी नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ मेजे घाघरे हैं, अब फिर देखिए मेज और घाघरे में संबंध दिखा रहा है और पॉजिटिव वो भी दे रहा है, ये भी नहीं होगा। तो केवल और कौन सा हो जाएगा? 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो केवल और केवल 2 आपका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक पंक्ति में 5 घर ABCDO हैं, है ना। 5 घर दिया हुआ है, ABCDO यहाँ पर दिया हुआ है। कह रहा है A B के दाएं हैं, A जो है वो B के दाएं हैं, तो B यहाँ रहेगा तो A यहाँ पर रहेगा, B के दाएं तब ना हुआ यहाँ पर। और C के बाएं हैं और C यहाँ पर है तो C के बाएं हो गया ये। ठीक है। O A के दाएं हैं, O जो है वो A के दाएं हैं, तो यहाँ पर O रखते हैं तो A के दाएं दिखाई दे रहा है। B D के दाएं हैं, B जो है वो D के दाएं हैं, तो B है वो आपका D के यहाँ दाएं रख दिए। ठीक है। यह बताइए कौन सा घर मध्य में है? तो मध्य में कौन सा आ रहा है? यहाँ पर मध्य में तो A ही आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक है। ये C और O में यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। C और O में कह रहा है कि A B के दाएं और C के बाएं हैं, तो A है वो B के तो दाएं आपको दिखाई दे रहा है ना, लेकिन C के क्या है? बाएं आपको लिखा हुआ है। तो C का पोजीशन जो है वो यहाँ भी हो सकता है C, और C यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ O की अगर बात करें तो O A के दाएं हैं, तो O यहाँ भी हो सकता है और O यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों जगह पे हो सकता है, लेकिन दोनों में से कोई भी पोजीशन रहे, लेकिन A तो हमारा क्या रहेगा? मिड में ही रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
यहाँ पर दिया हुआ है सी बराबर 3 दिया है, सी का वैल्यू कितना होता है पोजीशन वैल्यू 3 होता है, तो सी ए टी, तो 3 फिर 1 और फिर टी 20, टी का मतलब 20, तो ये कितना हो गया 24 आ गया। तो उसी तरीके से एफ ए यू एल टी, तो फॉल्ट को आपको क्या करना है जोड़ देना है। तो एफ का कितना हुआ, एफ का हो गया 6, ए का 1, तो 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। यू का फिर 21, तो 28 हो गया। एल का फिर आपका 12, तो फिर कितना हो गया 40 हो गया, और टी का 20, तो 60 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 60 हो गया आपका। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 60, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो ये तो इजी है। तो यहाँ वैसे शब्द को चुनना है जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एल तो कहीं है नहीं, एल इसमें कहीं नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आपका सार्थक रंग नहीं है, तो यहाँ देखिए, ये पहला नंबर में वॉयलेट, वॉयलेट हो जाएगा, दूसरा नंबर में ऑरेंज हो जाएगा, इसको ये करेंगे तो, और तीसरा नंबर में पर्पल हो जाएगा, और चौथा नंबर फ्लावर हो जाएगा। फ्लावर तो आपका कलर है कोई नहीं है, ये तो फूल है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरह से यहाँ पर आपका 39 देखना है, एक्सपेंशन लिखा हुआ है, इसको लिखा है, और फिर पेंशन को लिखना है। तो पी यहाँ पर एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ठीक है, ई एक्स PANSION, और इसका कोड भी दिया हुआ है 2485 37693 दिया हुआ है। तो यहाँ पर पेंशन का लिखा है PENSION। यहाँ से आप लिख सकते हैं देख करके, पी का कितना है 8 है, ई का कितना है, ई का 2 है, ठीक है, एन का कितना है 3 है, एस का कितना है देखिए 7 है, आई का कितना है, आई का 6 है, ओ का 9 है, और एन का 3 है। ये कौन सा है 823769 ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 823769, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है, ये कोडिंग किया हुआ है, PUTREFY का कोड इस तरीके से लिखा हुआ है, और इसका कोड इस तरीके से लिखा हुआ है। तो AVIARY, तो ए का देखिए कोड कितना दिया हुआ है, ए का आपको दिया हुआ है कहाँ पर, वाई दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। तो ए का वाई हो गया, तो वाई हो गया, ठीक। इसके बाद कलर यहाँ चेंज कर लेते हैं। भी का कितना दिया हुआ है, तो भी का यहाँ पर एम दिया हुआ है, तो एम लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आई का कितना दिया हुआ है, आई का देखिए ओ दिया हुआ है, तो ओ लिख लेते हैं। फिर इसके बाद ए का फिर से ए का वाई लिख लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से आर का कितना हो गया, तो आर का हो गया, यहाँ देखिए आर का यहाँ कहीं दिया हुआ है, आर का देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो आर का एस हो गया, ठीक है। और इसके बाद वाई का दिया हुआ है, वाई का एल हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, YMOYSL, ऑप्शन नंबर यहाँ 3 हो जाएगा। तो 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर 6, 9 और 3 कैसे लिखा है, इसको लिखा है 3, 6, 9 लिखा है, मतलब जो लास्ट वाला है उसको पहले कर दिया है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें लास्ट जो है उसको पहले करिए, है ना। फिर आपको 9 जो है बीच वाला है उसको लास्ट में कर दिया है, तो बीच वाला 6 है तो उसको लास्ट में कर देते हैं, और जो बच गया उसको यहाँ तक 8, 4, 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8, 4, 6। तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या किया है, देखिए 12 और फिर 14 मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपका कितना आ गया, 12, 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो 168, और माइनस में 10 किया तो 158 आ गया। उसी प्रकार से 12 और 16 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, तो ये कितना आ जाएगा 192, और फिर माइनस में आपका 10 किया है। उसी तरह से 14 और यहाँ 16 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 224, और माइनस में क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 2 आपका 1 और 4, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखिए, ये ए का अर्थ और इस तरीके से आपको लिखा हुआ है कि प्लस है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो 3 और ए बराबर, ए का अर्थ कितना है प्लस दिया हुआ है 5, बी बराबर कितना दिया है माइनस दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 हो गया। और फिर सी कितना दिया है, सी का अर्थ है गुना 4, और डी का अर्थ कितना है, डी का अर्थ आपका दिया है भागा, तो 6 हो गया। तो पहले तो इसको कर लेते हैं, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये हो गया 5 और 3 8, 8 में से और 2 घट गया, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 × 4,
और भागा में कितना 6, तो 24, ये 24 हो गया और 24 में 6 से भाग कर दो, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 43 का ऑप्शन नंबर कौन हो गया, 2 हो गया। ठीक, नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे बनेगा, तो ये आपका है 6, 5, इसको ध्यान से एक बार देखिए, है ना, देख कर सोचना है कि क्या इसमें आंसर हो सकता है, कैसे ये बनाया हुआ है। ठीक है, एक बार आप सोचिए इसको। ठीक, मैं इसको फिर बता रहा हूँ। तो आई होप कि आप सोच लिया होगा आपने, है ना। देखते हैं, तो 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 462 आ जाएगा। 6 × 7 × 11। ठीक है, तो ये 6 7 42 और इंटू में 11, तो ये कितना आ जाएगा आपका 462 आ जाएगा। ठीक, उसी तरीके से आपका 5, 8 और 12 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 40 और इंटू में 12, तो ये कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, 7 × 4 × ये वॉट, ये करके आपको कितना लाना है, 224 लाना है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा ये सब, तो फिर कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ देखते हैं, तो ये क्या किया है, इसको पहले एक बार फिर से आप ध्यान से देखिए। तो ये 4 × 3 क्या किया, गुना किया और फिर उसको स्क्वायर कर दिया। तो 4 × 3 तो कितना हो गया 12, और फिर 12 का स्क्वायर तो 144 आ गया। उसी तरीके से 11 × 9 तो 99 और फिर 99 का स्क्वायर कर दिया। फिर 15 × आपका कितना हो गया 6, तो ये हो गया 90 और फिर 90 का स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया, है ना, ये 81 पर 00 हो गया। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 46 में। यहाँ पर आपको दिया है कि जब संख्या 3 सबसे ऊपर होगी तो नीचे वाला मतलब 3 के अपोजिट यहाँ पर लिखना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा इसमें कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 6 4 और 6 4। तो 3 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 3 का अपोजिट हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो 3 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका उस विकल्प का चयन करना है ना, जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इस वाले आकृति में और इस वाले आकृति में दोनों में क्या है कि एक यहाँ पर आपका जो लाइन है वो बढ़ जा रहा है, फिर यहाँ पर एक और लाइन बढ़ जाए, तो यहाँ से एक और लाइन ऐसे बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये वाला तो होगा नहीं, फिर आपका ये वाला भी नहीं होगा, तो ये होगा, ये तो ये होगा। अब चलते हैं यहाँ ट्रायंगल पर देखते हैं। तो फर्स्ट वाला में ट्रायंगल में क्या है, फर्स्ट वाला में देखिए ये ट्रायंगल ऊपर चला जा रहा है दूसरा आकृति में। ठीक है, और तीसरा आकृति में क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल जो है वो आपका उलट जा रहा है। ठीक है ना, तो चौथा वाला आकृति में ये ट्रायंगल कैसे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये ट्रायंगल सेम टू सेम क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में नीचे कौन सा आ रहा है, देखिए ये सेम टू सेम यहाँ पर नीचे आ रहा है, तो 3rd नंबर में। तो 47 कौन सा हो जाएगा, 47 का 3rd नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन बढ़ रहा है और फिर ट्रायंगल आपका जो है ना वो नीचे आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस फिगर को मैच करना है। तो इसको तो पहले हमने ज्वाइंट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह से करके और फिर इसको इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आया, ये ऐसे आया और फिर आपका इस तरीके से और फिर इस तरीके से आया। ठीक ना, यहाँ से कौन ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ये देखिए टच नहीं यहाँ पर कर रहा है। ठीक, यहाँ इसमें टच कर रहा है, ये तो होगा नहीं, और यहाँ भी आपका टच नहीं कर रहा है, लेकिन ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर ये है, ये आपका इसमें टच कर रहा है, इसमें आपको टच यहाँ पर नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, 4 नंबर। ठीक है ना, ये देखिए इसमें टच कर जा रहा है ना ये वाला लाइन में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 49 में। यहाँ देखिए ये 49 में ये त्रिभुजों की संख्या निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। ठीक है, मैं इसका हिंट देता हूँ। जैसे आपको इस प्रकार से एक ट्रायंगल दिया हुआ है ना, तो इसमें ट्रायंगल संख्या कितना हुआ था, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 डिवाइड हुआ है ना यहाँ पर, तो इसको क्या करेंगे 1 + 2 जोड़ देंगे, तो ये 3 इसमें ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें कितने ट्रायंगल है ये, तो इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इसको आप एक बार ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि 9 में से 6 घटाया हुआ है 3 और 3 का फिर स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, तो 9 - 6 बराबर कितना हुआ, 3 हुआ, और 3 का स्क्वायर हुआ तो 9 हो गया। फिर आपका 16 में से और 11 को क्या किया, घटाया गया है, तो 16 में से 11 घटाएंगे क्या आएगा, 5 आएगा, और 5 का फिर क्या हुआ, स्क्वायर आया तो 25 हो गया।
उसी प्रकार से यहाँ से आपका वाट का साइन पर क्या आपका रखें ताकि उसमें से घटाएं 13 तो कितना आ जाए 7 आ जाए, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 20 रखना पड़ेगा। ठीक, तो 20 माइनस 13 कितना हो गया आपका 7 हो गया, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 49 हो गया। ठीक है, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर 2 20 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि जितने सारे कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।